मूवी के स्टार्ट होती है हमें एक जंगल दिखाया जाता है जिसके बीच में एक जगह पर आग लगी हुई है और उससे कुछ दूरी पर एक घर है जिसके आगे खून पड़ा हुआ है। और फिर उसी घर में क्रीड फैमिली रहने आती है जिसमें लुइस, उसकी वाइफ रचेल और उनके 2 बच्चे होते हैं। आगे दिखाया जाता है कि रचेल अपनी बेटी एली के साथ घर के बाहर है। तभी एली को जंगल से कुछ आवाजें आती हैं। फिर वे दोनों जंगल की ओर जाते हैं जहाँ पर वे देखते हैं कि कुछ बच्चे एनिमल का मास्क पहनकर अपने मरे हुए कुत्ते को लेकर कहीं जा रहे हैं, जिसे देखकर एली रचेल से पूछती है तो वो बताती है कि ये एक तरह का जुलूस निकाल रहे हैं। जिसके बाद वे घर आ जाते हैं, पर रचेल जब कॉल पर बिजी होती है तो एली जंगल में चली जाती है और फिर वो वहाँ पेट सेमेट्री में पहुँच जाती है तो वो उसमें अंदर जाने लगती है। तभी उसे वहाँ एक लकड़ी की दीवार नजर आती है और एली उस पर चढ़ने लगती है, पर तभी पीछे से जड वहाँ आ जाते हैं और एली नीचे गिर जाती है जिससे उसे चोट लग जाती है, पर जड उसकी हेल्प करते हैं। उसके बाद जड उसे वहाँ के बारे में बताते हैं। तभी रचेल वहाँ एली को लेने आ जाती है और एली उससे जड से मिलवाती है और फिर वे दोनों वहाँ से चली जाती है। मूवी में आगे हमें दिखाया जाता है कि एली लुइस से पूछती है कि पेट एनिमल्स ज्यादा क्यों नहीं जीते, जिस पर लुइस बताता है कि ह्यूमन का मेटाबॉलिज्म एनिमल से स्लो होता है, इसलिए ह्यूमंस ज्यादा जीते हैं। और फिर एली रचेल से उसकी बहन के बारे में पूछती है कि वो तो छोटी थी जब उनकी डेथ हुई, और ये बात सुनकर रचेल अपनी बहन की डेथ के बारे में सोचने लगती है। अगली सीन में दिखाया जाता है कि लुइस हॉस्पिटल में है। तभी वहाँ एक पेशेंट को लाया जाता है जिसका नाम विक्टर है और डॉक्टर लुइस उसे बचाने की बहुत कोशिश करते हैं, पर वो मर जाता है जिसका लुइस को काफी दुख होता है। तभी अगले ही पल विक्टर बैठ जाता है और लुइस से बैरियर ना हटाने को कहता है, जिसे देख लुइस काफी घबरा जाता है। फिर लुइस अपने घर चला जाता है और रचेल से विक्टर के बारे में बताता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एली जड के घर कुकीज लेकर जाती है, जहां उसे जड के साथ उसकी वाइफ की पिक नजर आती है, जिसे देख एली जड से उसकी वाइफ के बारे में पूछती है तो जड बताते हैं कि उसकी वाइफ की डेथ एक बीमारी की वजह से हुई थी। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जड एली की फैमिली के साथ डिनर कर रहे हैं। फिर उसी रात लुइस सो रहा है, तभी उसे विंडो के पास से एक आवाज आती है जिससे वो जाग जाता है और फिर वो वहां जाकर देखता है तो वो गेट से बाहर आ जाता है और पेट सेमेट्री में पहुंच जाता है। तभी वहां लकड़ी की दीवार से विक्टर का हाथ बाहर आता है जो लुइस को पकड़ लेता है और उससे कहता है कि यह जगह श्रापित है। पर तभी गेग लुइस को जगा देता है, जिसे देख हमें लगता है कि ये उसका एक ड्रीम था। पर तभी लुइस का ध्यान अपने पैरों पर जाता है जिन पर मिट्टी लगी हुई थी और ये देख उसे बहुत अजीब लगता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जड लुइस को दिखाते हैं कि उनके पेट चर्च मर गई है और फिर लुइस ये बात एली को ना बताने का डिसाइड करते हैं और रचेल को चर्च की मौत का काफी बुरा लगता है। तभी रचेल लुइस को उसकी बहन जेल्डा के बारे में बताती है कि मैं उससे बहुत डरती थी क्योंकि उसे एक बीमारी थी जिससे वो सही से चल नहीं पाती थी और वो कुछ एबनॉर्मल भी लगती थी। और एक दिन उसके पेरेंट्स बाहर जाते हैं तो वे रचेल को जेल्डा के साथ छोड़ देते हैं। फिर उसी रात रचेल को जेल्डा को खाना देना होता है, पर वो उससे डरती थी तो वो एक डम वेटर के थ्रू खाना जेल्डा तक पहुंचा देती है। पर जेल्डा ठीक से चल नहीं पाती थी तो उसे खाना लेने के लिए डम वेटर पर आना पड़ा और ओवरवेट होने की वजह से डम वेटर नीचे गिर जाता है जिससे जेल्डा की मौत हो जाती है और इसका जिम्मेदार रचेल खुद को मानती है। इसके बाद लुइस जड के साथ चर्च को दफनाने पेट सेमेट्री जाते हैं, पर जड भी एली से प्यार करती थी तो वे चर्च को दफनाने के लिए लुइस को लकड़ी की दीवार के पीछे ले जाते हैं और एक जगह जाकर वे चर्च को दफना देते हैं। फिर अगली सुबह लुइस और रचेल एली को बताते हैं कि चर्च भाग गई है, पर एली उन्हें कहती है कि कल रात ही वो वापस आ गई थी और अब वो कबर्ड में है। और फिर लुइस जैसे ही कबर्ड में देखता है तो चर्च वहीं पर होती है और ये बात उसे बहुत अजीब लगती है। जिसके बाद लुइस ये बात जड को बताता है, जिस पर जड कहते हैं कि दुनिया में कुछ जगह ऐसी होती है जिनके बारे में डॉक्टर नहीं समझ पाते। फिर लुइस नेट पर उस जगह के बारे में सर्च करते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एली चर्च को क्लीन कर रही है, तभी चर्च एली पर अटैक कर देती है। उसके बाद एली के हैंड पर स्ट्रिप बांध देते हैं और वो देखते हैं कि चर्च बहुत अजीब बिहेव करती है और ये सब बात वो जड से बताता है, जिस पर जड कहते हैं कि लकड़ी की दीवार के पीछे एक ऐसी शक्ति है जो मरे हुए लोगों को जिंदा कर देती है और उसका नाम वेंडिगो है। और फिर जड कहते हैं कि उसने बहुत बड़ी गलती की है पर उसे चर्च को मारकर ठीक भी किया जा सकता है। और फिर लुइस चर्च को मारने की कोशिश करता है पर वो ऐसा नहीं कर पाता, जिसके बाद वो चर्च को घर से दूर ले जाता है और एक हाईवे पर छोड़ आता है। आगे हमें दिखाया जाता है कि एली चर्च को अपने बर्थडे के दिन काफी मिस कर रही है। तभी लुइस वहां आकर एली को एक डॉल देता है जिससे वो बहुत खुश हो जाती है। इसके बाद वे खेलने लगते हैं। तभी एली को रोड पर चर्च आती हुई दिखती है और वो उसके पास चली जाती है और गेग भी उसके पीछे जाने लगता है। तभी वहाँ एक ट्रक बहुत तेजी स्पीड में आ रहा है जो गेग को टक्कर मारने ही वाला होता है, पर लुइस उसे बचा लेता है। जिसके बाद वो ट्रक पलट जाता है और इससे एली की मौत हो जाती है
और इससे रचेल और लुइस को बहुत ज्यादा दुख होता है। जिसके बाद रचेल गेग को लेकर अपने मॉम डैड के घर चली जाती है और लुइस घर पर अकेला होता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि लुइस जड के घर जाता है और जड लुइस से माफी मांगते हैं, पर इसी बीच लुइस जड की ड्रिंक में दवाई मिला देता है, जिसे पीने के बाद जड बेहोश हो जाते हैं और लुइस वहां से चला जाता है। फिर वो एली की डेड बॉडी को ले जाकर लकड़ी की दीवार के पीछे दफना देता है। वहीं दूसरी ओर घर पर रचेल को कुछ अजीब लगता है और फिर उसे गेग के रोने की आवाज आती है, जिस पर वो उसके रूम में जाती है तो वहाँ गेग को विक्टर की सोल नजर आती है, जिससे वो काफी डर रहा होता है, पर रचेल उसे नहीं देख पाती। और इधर लुइस एली की डेड बॉडी को दफनाकर घर आ जाता है। तभी उसे घर के बाहर कुछ अजीब लगता है और वो वहाँ जाकर देखता है तो उसे वहाँ कोई नहीं मिलता। जैसे ही वो घर में वापस आता है तो एली उसे वहीं पर मिल जाती है। अब क्योंकि लुइस ने एली की डेड बॉडी को उस लकड़ी की दीवार के पीछे दफनाया था तो इस वजह से वो जिंदा हो जाती है, पर अब वो पहले जैसी नहीं रही। एक्सीडेंट होने की वजह से उसकी आंखें भी डिसफिगर्ड हो गई है। और फिर लुइस एली को नहला देता है, जिसके बाद वे दोनों सो जाते हैं। अगली सुबह लुइस देखता है कि एली डांस करते हुए एक सामान गिरा देती है और लुइस उसे रोक देता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि रचेल लुइस को कॉल करती है, पर वो कॉल पिक नहीं करता। जिसके बाद वो जड को कॉल करके कहती है कि वो घर जाए और देखे कि लुइस ठीक है या नहीं। फिर जड वहाँ जाते हैं और लुइस से बात करते हैं, पर लुइस जड को घर के अंदर नहीं आने देता। तभी जड लुइस के हाथ पर निशान देखकर समझ जाते हैं और उससे कहते हैं कि तुमने जो किया वो गलत है और उसे देर होने से पहले ठीक कर सकते हो। पर जड की यह बात एली सुन लेती है और जड वहाँ से अपने घर चले जाते हैं। तभी उन्हें ऊपर से कुछ आवाज आती है और उन्हें लगता है कि वहाँ पर कोई है, पर जैसे ही वो वहाँ जाते हैं तो वहाँ उन्हें कोई नहीं मिलता। और फिर जब वो नीचे आते हैं तो एली उन पर अटैक कर देती है और वो जड की वाइफ नॉर्मा में अपना चेहरा बदल लेती है और उन्हें मार देती है। और इससे हमें पता चलता है कि जड ने भी अपनी वाइफ नॉर्मा को जिंदा किया था, पर टाइम रहते हुए समझ गए थे कि यह ठीक नहीं है और उन्होंने फिर सब नॉर्मल कर दिया था। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि रचेल घर वापस आ जाती है और लुइस रचेल को एली के बारे में सब बता देता है, पर एली रचेल में बदलाव देखकर समझ जाती है और ऊपर चली जाती है। और फिर लुइस उसके पीछे आता है और उसे समझाता है, पर रचेल लुइस से कहती है कि ये हमारी बेटी नहीं है। पर एली ये सब सुन लेती है और वहाँ से चली जाती है। फिर लुइस उसके पीछे जाता है और बाहर जाकर उसका ध्यान जड के घर की ओर जाता है। तो रचेल को एक ड्रीम आता है जिसमें ज़ेल्डा उसी डम्ब वेटर से बाहर निकलती है और उस पर अटैक कर देती है, पर उसकी आंख खुल जाती है और तभी एली उस पर अटैक कर देती है और उसे मारने की कोशिश करती है। वहीं दूसरी ओर लुइस को जड की डेड बॉडी दिखती है, जिसके बाद वो अपने घर वापस आता है, जहां रचेल खुद को और गेग को एली से बचाते हुए गेग को एक विंडो से नीचे छोड़ देती है, जहां लुइस उसे पकड़ लेता है और एक कार में बैठाकर बंद कर देता है। वहीं रचेल जैसे ही विंडो से बाहर आने की कोशिश करती है तो एली उसे पीछे से चाकू मार देती है, जिससे वो फ्लोर पर गिर जाती है। तभी लुइस वहां आता है और एली उस पर भी हमला कर देती है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। और फिर एली रचेल को पेट सेमेट्री की उसी लकड़ी की दीवार के पीछे ले जाकर दफना देती है। वहीं दूसरी ओर लुइस को होश आ जाता है और वो भी पेट सेमेट्री की उसी लकड़ी की दीवार के पीछे जाता है, जहां एली उस पर हमला कर देती है। पर फिर लुइस भी एली पर हमला कर उसे मारने की कोशिश करता है, पर तभी रचेल पीछे से उस पर अटैक कर उसे मार देती है। फिर वे दोनों लुइस को भी वहीं पर दफना देते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वे तीनों गेग की कार की ओर आ रहे हैं और उन्होंने जड के घर को भी आग लगा दी है। और फिर अपने डैड को देख गेग कार का गेट अनलॉक कर देता है और मूवी इसी के साथ एंड हो जाती है।